जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद परवेज आलम टाइगर एक बार आप पुनः मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार सरकार में आने वाले कुछ महीने में काफी बड़ा बम्पर वैकेंसी निकाली जाने वाली है। इसमें बिहार बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, होमगार्ड, चौकीदार, जितने भी एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम आपके आने वाले हैं। तो इसलिए आज हम लोग लुसेंट का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आज का विषय मूल कर्तव्य है। अभी तक लगभग बहुत सारे वीडियो बनाया गया है। इसका प्ले लिस्ट आपके टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आपको प्ले लिस्ट बनाया गया है। आप जाइए, प्ले लिस्ट को खोलकर जितने भी सवाल आने वाले बिहार पुलिस में है, ये सब वहाँ पे क्लास कराई गई है। आज का विषय है मूल्य कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य। तो प्यारे दोस्तों, जो बच्चे अभी नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सपोर्ट कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, कम से कम एक आदमी को इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आइए, आज का विषय काफी कम समय है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। चलिए शुरुआत करता है। पहला सवाल आज का आपके सामने है। प्यारे भाइयों, अगर आप वीडियो को नए देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा सकते और आपको आसानी से वीडियो में देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मूल कर्तव्य। प्यारे दोस्तों, इसका थ्योरी क्लास आपको शाम 7 बजे लाइव वीडियो यूट्यूब पर चलता है, वो भी फ्री। कहाँ पे? टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे। टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे शाम 7 बजे आप लुसेंट का थ्योरी क्लास को देख सकते हैं। लुसेंट को थ्योरी क्लास आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी कोई भी दिक्कत है तो आप सबसे पहले आप थ्योरी क्लास देखिए और सुबह वाली क्लास में आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। तब जाकर आपका कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में काफी आसान होगा। चलिए आज का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ, यानी रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है।
मूल कर्तव्य कितने हैं भारतीय संविधान में? 11। कितने हैं? 11। वर्तमान में बोल रहे हैं 11 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन कौन एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 के सम्मिलित करने का अनुकस की थी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए नंबर कादकोदारी समिति, बलवंत राय समिति, या सी नंबर अशोक मेहता समिति, या सोन सिंह समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को सोन सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया है। अगला सवाल आपके सामने है, 3 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संविधान में मूल कर्तव्य का अंत स्थापित किया गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1972, 1976, 1977 या 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम जानते हैं ना कि 1976 यानी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में लाया गया था, और जो 11 स्वर्ण मूल कर्तव्य है। कितने हैं? 11 है। तो प्यार दोस्तों, चलिए आज अगला सवाल आपके सामने है। 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। ए नंबर 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, या नंबर सी नंबर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या डी नंबर 39वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 1976 द्वारा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि 42वें संविधान संशोधन को 10 आचार आदर्शों के में किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या पंचायती राज सिद्धांत, या नीति निर्देश सिद्धांत। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। कितने हो जाएंगे? मौलिक कर्तव्य। 6 नंबर सवाल आपके सामने है। 6 नंबर सवाल आपके सामने है। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ऑप्शन नंबर ए 8, 10, 11 या 12। बताइए। 6 का राइट आंसर हो जाएगा 10। पहले 1 था, बाद में 10 हो गए। बाद में अभी वर्तमान में पूछें कितने हैं? 11। वर्तमान में कितने हैं? 11। यानी 6 का राइट आंसर हो जाएगा 10। 6 का राइट आंसर हो जाएगा 10। 6 का राइट आंसर हो जाएगा 10। 6 का राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी 10। अगला सवाल आपके सामने है
1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चय किए गए? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर बी 12। तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। 6 का बी। 7वां सवाल आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य अब संबंधित किए गए, कब किए गए? ए नंबर 1971, बी नंबर 1972, सी नंबर 1975 और डी नंबर 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1976। मूल कर्तव्य 1976 स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया है। चलिए अगला सवाल आपके सामने 8 नंबर सवाल। आठ नंबर सवाल आपके सामने है कि संविधान के लिए संविधान किस भाग में मूल कर्तव्य का अध्याय को जोड़ा गया है? भाग ए, भाग 3, भाग 3 क, भाग 4 या भाग 4 क? इसका राइट आंसर होगा 8 का भाग डी, यानी भाग 4। भाग 4 क में आपका मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। चलिए प्यारे भाइयों, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 9 नंबर सवाल आपके है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस सूची में सम्मिलित में किस भाग में रूप से जोड़ा गया है? बताइए। ए नंबर 4, बी 5, 3 2, डी 3। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, यानी 4 होगा। 4 हो जाएगा 4 क में, 4 क में, यानी 4 क में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा 9 के ए हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है 10 नंबर कि भारत में संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 50 ए, अनुच्छेद 49 ए या अनुच्छेद 52 ए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर 12, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है ना, स्वर्ण ऋण समिति द्वारा। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल 13 नंबर सवाल आपके सामने है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार का दुरुपयोग पर रोक। बी नंबर, मौलिक अधिकार को अधिक सबल बनाना। सी नंबर, विनाश या असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। कार्यपालिका या कोवर्ती शक्ति को नियंत्रण करना। तो इसका राइट आंसर होगा 13 के ऑप्शन नंबर सी, विनाश असंवैधानिक गतिविधि को नियंत्रण करना। बताइए, मूल कर्तव्य इसलिए जोड़ा गया है कि हमें विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है 14 नंबर सवाल आपके सामने। देखिए कितना अच्छा, कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके किसके लिए है। ए नंबर, सभी व्यक्ति के लिए, सभी नागरिकों के लिए, या केवल गैर नागरिकों के लिए, या डी नंबर, केवल केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सभी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है। किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है। तो 14 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 15 नंबर सवाल आपके सामने है, 15 नंबर सवाल आपके सामने है। कि मौलिक कर्तव्य का अवहेलना अवहेलना करने वाले को क्या होता है? ए नंबर, दंड देने का व्यवस्था, दंड देने की व्यवस्था नहीं, या कुछ विशेष मामलों में दंड देने की मामला, या डी नंबर, अधिनियम बनाकर दंड देने का जो भी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा कि दंड देने की व्यवस्था। मौलिक कर्तव्य अगर नहीं करता है तो आपको दंड नहीं दे सकते। ठीक है, चाहेगा तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। 16 नंबर है, भारत में भारत के प्रत्येक नागरिकों का मूल कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन में संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भ है? तो बताइए, पर्यावरण को बचाने का मूल कर्तव्य कितने अनुच्छेद में है? तो इसका 15 का आंसर राइट, 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार है। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण और सुधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 के बी, 16 के बी, 16 के बी। अगला सवाल 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए। राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना नहीं है, पूछा है ना, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सी देखिए यहाँ पे समाज का आज्ञा पालन करना या करों के अध्याय दी। राइट आंसर का मूल कर्तव्य नहीं है, यही नहीं है। ठीक है, 18वां सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए नंबर, संविधान का पालन करना। बी नंबर, देश के एकता अखंडता का रक्षा करना। डी नंबर, धर्मनिरपेक्ष के पालन करना। डी नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। तो राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष का पालन नहीं करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित
में से भारत को मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए नंबर न्यायपालिका पालिका में कार्यपालिका को प्रतिकरण करना, यह हमारी हरी भूली जुली संस्कृति को विरासत में संरक्षण करना या महत्व प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर सी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। बी नंबर छुआछूत परंपरा को समाप्त करना। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली विरासत को संतुलित करना या महत्व देना। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए नंबर अपने भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी नंबर राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण करना, सी नंबर वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी भारत में समृद्ध विरासत एवं का संरक्षण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण करना। ठीक है, अगला सवाल 21 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकों का मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, अहिंसा का प्रतित्याग करना, धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना, या भारत के सार्वभौमिकता एकता अखंडता को बनाए रखना। तो बताइए इसमें से कौन नहीं है? तो 21 के सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका मूल कर्तव्य है। अगला सवाल आपके सामने है 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल आपके सामने है, 22 नंबर सवाल आपके सामने है, 22 नंबर सवाल आपके सामने है, भारत में संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ए नंबर राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास होगा, सी राष्ट्रीय वस्तु संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परिसरण करना, या इनमें सभी? इसका राइट आंसर इनमें सभी है। सभी आपका मूल्य कर्तव्य का है, 11 है, 11 में सभी आपका ही आता है। राइट आंसर होगा 22 का डी, 22 का डी। चलिए अगला सवाल, अब 2 ही सवाल बचा है, यहाँ से बनाइएगा ध्यान से। 23 नंबर सवाल आपका सामने है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय मूल नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 ख, 51 क, या अनुच्छेद 51 ख? इसका राइट आंसर होगा 23 का सी हो जाएगा, 51 क में मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक है, आखिरी सवाल आज का आपका 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए शामिल नहीं है? यानी बोल रहा है कि इनमें मूल कर्तव्य नहीं है, तो इसका राइट बताइए। ए नंबर है कि देश की सुरक्षा करना, पर सेवा करना, देश की सेवा करना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा इसमें करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा का परित्याग करना, डी नंबर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। इसमें से कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप बताइए, आप लोग को 24 सवाल में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका जरूर उत्तर दूंगा। अगर आपको विशेष जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे 80 84 78 6106 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर संभव मदद करेगी। प्यारे दोस्तों, अभी आपके पास समय नहीं है, आप थ्योरी क्लास देखिए और शाम वाले क्लास को जरूर शाम में जुड़ जाइए। शाम में थ्योरी क्लास चलता है लुसेंट का। तो प्यारे दोस्तों, अभी बताइए 24 सवाल में से आपका कितना अंक आया है? आप कमेंट में लिख दीजिए।
मैं देखना चाहता हूं कि आपको हुआ है। चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। चलिए यहीं पे आप मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।